नमस्कार, स्वागत आपका हरियाणा न्यूज 24 पर। मैं हूं प्रिंस लंबा। हरियाणा प्रदेश के अंदर सरकारी महकमों के तमाम कर्मचारियों और अधिकारियों की मुसीबतें, मुश्किलें अब लगातार बढ़ती जा रही हैं। एक के बाद एक जहां पूरे हरियाणा प्रदेश में और हर सरकारी महकमे में रेड डाली जा रही है और भ्रष्टाचार करने वाले, गलत करने वाले अफसर हों चाहे कर्मचारी हों, उनको रंगे हाथ दबोचकर जेलों में डाला जा रहा है। उनके खिलाफ एफआईआर की जा रही है, उनके खिलाफ विभागीय जांच चल रही है। तो इसके साथ साथ किसी को सस्पेंड तो किसी को सीधा टर्मिनेट यानी कि नौकरी से हटाकर घर बिठाया जा रहा है, बर्खास्त किया जा रहा है। और इसी बीच अब इस सिलसिले को आगे बढ़ाने का काम एंटी करप्शन ब्यूरो के बाद बीजेपी के मंत्री कर रहे हैं। हरियाणा सरकार के मंत्री राजेश नागर अब साल के बिल्कुल आखिरी दिनों में एक्शन मोड में आ चुके हैं और उन्होंने खाद्य आपूर्ति विभाग के ऊपर बड़ी कार्रवाई करते हुए एक बार फिर पूरे महकमे में हड़कंप मचा दिया है, खलबली मचा दी है। यहां ना केवल एक इंस्पेक्टर को सस्पेंड किया गया, बल्कि इंस्पेक्टर व सब इंस्पेक्टर सहित कुल 3 लोगों पर केस भी दर्ज करवाया गया है, क्योंकि वो इंस्पेक्टर जो है सरकारी आदेशों की अवहेलना कर रहे थे, वो आदेश नहीं मान रहे थे और सरकार प्रशासन के सामने भी गलत जानकारियां पेश कर रहे थे, जिसके चलते मामला मंत्री के सामने पहुंचा और मंत्री मीटिंग में ही तिलमिला उठे, झल्ला उठे और तुरंत प्रभाव से पूरी जांच को देखते हुए सीधे इंस्पेक्टर को सस्पेंड करने के ऑर्डर निकाल दिए। और इसी के बाद जो है अब पूरे हरियाणा प्रदेश में चर्चा शुरू हो चुकी है कि क्या बीजेपी 2025 के इन चंद आखिरी दिनों में फिर हरियाणा प्रदेश में खलबली मचाने वाली है। क्या बीजेपी के मंत्री इन चंद दिनों के अंदर कुछ बड़ा धमाका हरियाणा प्रदेश में और हर सरकारी महकमे में करने वाले हैं? इसी पर विस्तार से चर्चा करेंगे और पूरा मामला क्या है वो आपको बताएंगे। बता दें कि जो खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले के मंत्री राजेश नागर हैं, वो कुरुक्षेत्र में मीटिंग ले रहे थे। एक ग्रीवेंस मीटिंग के अंदर पहुंचे थे, जहां पर उन्होंने विभाग के इंस्पेक्टर को सस्पेंड करने के ऑर्डर निकाल दिए। फूड इंस्पेक्टर को जांच कमेटी की रिपोर्ट में आदेशों की अवहेलना करना पाया गया था, जिसके बाद राज्य मंत्री के द्वारा यह बड़ा कदम उठाया गया और सीधे एक्शन लिया गया। और इस मामले में न केवल एक फूड इंस्पेक्टर फंसा है, बल्कि फूड इंस्पेक्टर के साथ साथ सब इंस्पेक्टर सहित कुल 3 लोगों पर केस भी दर्ज कर लिया गया है, एफआईआर दर्ज कर ली गई है। मामले की जांच कर रहे लाडवा एसडीएम अनुभव मेहता ने बताया कि विभाग के नियमानुसार मामले में गलत कार्रवाई करना पाया गया है। साथ ही गांव की सप्लाई को दूर के दूसरे गांव के साथ जोड़ा जाना पाया गया है, जो कि सीधे रूप से सरकारी आदेशों की अवहेलना है। सरकारी नियमों को ताक पर रखा गया है, जिसके चलते इन जो है सरकारी अधिकारियों के ऊपर एक्शन लिया गया है, गाजगिरी है। डिपो होल्डर सोनू नारंग निवासी महावीर कॉलोनी लाडवा ने बताया कि राज्य मंत्री की ओर से जुलाई और अक्टूबर में लेटर जारी करके आदेश दिए गए थे, जिस डिपो की सप्लाई बंद है या सस्पेंड है उसे पास के डिपो के साथ जोड़ा जाए। इस आदेश के बावजूद इंस्पेक्टर नवीन कुमार ने डिपो की सप्लाई दूर दूर जोड़ दी थी। इसकी शिकायत हुई तो इंस्पेक्टर ने डिपो की सप्लाई पास पास जोड़ने की रिपोर्ट विभाग को सौंप दी। आरोप लगाया कि उसके बाद उस रिपोर्ट को गायब करवा दिया। आरोपी ने विभाग के साथ साथ डीसी कार्यालय में भी गलत रिपोर्ट सबमिट की थी, यानी कि सरकार के साथ साथ प्रशासन को भी, जो बड़े अधिकारी हैं उनको भी बहकाने का, उनको भी मूर्ख बनाने का काम किया गया, उनको भी जो है गलत जानकारी देकर उलझाने की कोशिश की गई थी। हालांकि आपको बता दें कि मामला जो है नया नहीं है, बल्कि पूर्व में जब ग्रीवेंस मीटिंग में खाद्य नागरिक आपूर्ति विभाग के जो राज्य मंत्री हैं राजेश नागर, वो पहुंचे थे तो उनके सामने ये मामला उठा था और उस समय राजेश नागर ने एसडीएम लाडवा को इस मामले की जांच करने के आदेश दिए थे। और अब जो है जब रिपोर्ट सामने आई तो ग्रीवेंस मीटिंग के अंदर ही राजेश नागर, जो हरियाणा सरकार में मंत्री हैं, उन्होंने
फूड इंस्पेक्टर को सस्पेंड कर दिया और इसके साथ ही सब इंस्पेक्टर सहित कुल 3 लोगों के ऊपर एफआईआर दर्ज करवा दी है। यानी कि साल के आखिरी दिनों में बड़ा तोहफा देने का काम खाद्य आपूर्ति विभाग के अधिकारियों कर्मचारियों को किया गया और साथ ही एक कड़ा संदेश भी दे दिया गया है कि अगर गलत किया तो छोड़े नहीं जाएंगे, बख्शे नहीं जाएंगे। अगर गलत किया तो कोई भी बचा नहीं पाएगा, अगर गलत किया तो किसी भी सूरत में बच नहीं पाओगे। तलवार जो है लटकनी ही लटकनी है और पत्ता कटना ही कटना है अगर गलत किया तो। और इसी के साथ जो है बीजेपी की नीति को भी राजेश नागर ने स्पष्ट कर दिया कि हरियाणा प्रदेश के अंदर भाजपा जो बात लगातार कह रही है जीरो टॉलरेंस यानी कि भ्रष्टाचार मुक्त हरियाणा प्रदेश, उसी नीति पर हर सरकारी अधिकारी और कर्मचारी काम करे, अन्यथा उनके ऊपर गाज गिरेगी और उनको इसका अंजाम भी भुगतना पड़ सकता है। अब कहीं ना कहीं एंटी करप्शन ब्यूरो के बाद बीजेपी सरकार के जो मंत्री हैं उनका खौफ हर सरकारी महकमे में अधिकारियों और कर्मचारियों के बीच देखने को मिल रहा है, क्योंकि वो अब यही सोचने पर मजबूर हैं कि कभी एसीबी का नंबर लग जाता है तो कभी मंत्री हाथ धोकर पीछे पड़ जाते हैं। अब किस किस से पीछा छुड़वाएं, किस किस से जान बचाएं, और अगर किसी के हत्थे चढ़ गए, चाहे एसीबी हो चाहे मंत्री हो, तो फिर नौकरी जानी तय है, फिर तलवार लटकनी तय है, पत्ता कटना तय है। हरियाणा प्रदेश की जनता इस कार्रवाई को लेकर क्या सोचती है कमेंट के माध्यम से जरूर लिखिए। इन सब बातों के साथ प्रिंस लांबा, हरियाणा न्यूज़ 24। नमस्कार, जय हिंद।